भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि का जन्म की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। मैत्रेय जी बोले, हे भक्त विदुर, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति के 2 पुत्र एक ही बार उत्पन्न हुए और वे दोनों गिरिराज की भांति बढ़ने लगे। उन दोनों में एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्यकशिपु रखा गया था। हिरण्यकशिपु ने युवा अवस्था में अपनी भुजाओं के बल से ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिलोकी पर विजय पा लिया। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष गदा हाथ में लेकर युद्ध करने की इच्छा से स्वर्ग को गया। उस समय असुर के भय से देवता पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे। तब वह महाबली दैत्य अनेक वर्ष तक सागर को लोहे की गदा से मारता हुआ समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। तत्पश्चात कुछ समय के बाद वह दैत्य वरुणपुरी में जा पहुंचा और वरुण देव से कहने लगा, हे अधिराज, मुझको युद्ध दान दीजिए। वरुण देव बोले, हे दैत्यराज, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है, अतः कृपा कर आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वरुण के वचन सुनकर महाअभिमानी हिरण्याक्ष वरुण लोक से ज्यों ही निकला कि तभी नारद जी उनके सामने दिखाई पड़े। तो उनसे पूछे, हे नारद, तुमने कहीं विष्णु भी देखा है? नारद जी ने कहा, भगवान वराह रूप धारण कर पाताल लोक में गए हैं। यह सुनकर वह शीघ्र पाताल लोक को गया और सुअर रूप में भगवान को पृथ्वी के ऊपर लाते देखकर ललकारते हुए रोक दिया। तत्पश्चात भगवान के साथ उसने महाभयानक संग्राम किया और उनके हाथों हिरण्याक्ष उसी युद्ध में मारा गया। विदुर जी ने कहा, हे भगवान में लीन रहने वाले मैत्रेय जी, अब हमें स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनाएं और यह भी ज्ञान दें कि कदर्भ तथा दक्ष प्रजापतियों ने अपनी पत्नियों से कितने पुत्र पैदा किए और सृष्टि रचने में ब्रह्मा जी की कहाँ तक सहायता की। मैत्रेय जी कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने कदर्भ को सृष्टि में लगाकर उन्हें भी सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या पर खुश होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। कदर्भ ने स्तुति करते हुए बोला, हे प्रभो, विवाह की मुझको इच्छा है। भगवान बोले, स्वयंभू मनु अपनी शत्रुपा स्त्री सहित परसों आपको देखने यहाँ आवेंगे और तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे, जिससे तुम्हारा सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कदर्भ मुनि हरि आराधना में लग गए। ठीक भगवान के बताए समयानुसार स्वयंभू वहाँ आए और उन्हें सर्वयोग्य देख मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह उनके साथ कर दिया। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, विवाह के बाद महर्षि कदर्भ जी ने देवहूति से कुछ काल के बाद कहा, हे प्रिय, तुम भगवान विष्णु का चिंतन करो
क्योंकि अविनाशी भगवान स्वयं ही तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं। देवहूति कदर्भ के वचन सुनकर निर्विकार भगवान का भजन करने लगी। उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर मरीचि आदि मुनियों सहित ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, हे पुत्री, तुमने निष्कपट हृदय से परमेश्वर का पूजन किया है, अतः तुम्हारी कामना पूर्ण हो। यह कहते हुए सभी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात देवहूति ने 9 कन्याएं और एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम कपिल देव रखा गया, जो स्वयं भगवान नारायण ही थे। कदर्भ ने अपनी 9 कन्याएं मरीचि आदि मुनियों को विवाह दी। कला मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हबिर्भु पुलस्य को, मति पुलह को, क्रिया ऋतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और कांति को अथर्व से विवाही गई। हे विदुर, भगवान का अवतार हुआ जानकर एकांत में आप प्रणाम करके कदर्भ मुनि कपिल भगवान से यह बोले, अहो भगवान, आपकी बारंबार स्तुति है। भक्तों को जिस स्वरूप में दर्शन की आकांक्षा होती है, आप उसी स्वरूप को धारण करके उनको प्रसन्न करते हैं। आपका अवतार होने से मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया। कृपा कर अब हमें सांख्य ज्ञान की शिक्षा दें। भगवान कपिल बोले, हे मुनि, आपके वचन के अनुसार मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आप अब वन में जाकर तप करके मोक्ष प्राप्त करो। यही सांख्य योग की शिक्षा है और मैं अब माँ को मोक्ष ज्ञान का उपदेश दूंगा। यह सुनते ही कदर्भ संपूर्ण मोह माया को त्याग वन में चले गए और अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हे विदुर, कदर्भ जी जब वन को चले गए तब अपनी माता देवहूति को प्रसन्न रखने की इच्छा से कपिल देव जी बिंदु सरोवर में वास करने लगे। एक दिन देवहूति, हे पुत्र, आप तो परमेश्वर अवतार हैं, अतः कृपा कर मोह माया को त्याग करने हेतु ज्ञान दें। अपनी माता की मोक्ष इच्छा को सुनकर भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है। ईश्वर में अनुरक्त हुआ मन मुक्ति का हेतु है। अतः जो जीव मेरी भक्ति करते हैं और सब कर्मों, स्वजनों और बंधुजनों को भी त्याग देते हैं तथा अपना मन मुझ में लगाकर मेरी ही कथा को सुनते हैं, वे साधु लोग सब विषयादिक संगों से रहित हो जाते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योगाभ्यास वर्णन, काल प्रभाव वर्णन, तामसी गति वर्णन आदि अनेकों प्रकार के ज्ञान से प्रकाशित किया। तब ज्ञान पुंज से प्रकाशित देवहूति भगवान की स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभो, आपके स्वरूप का ब्रह्मा भी केवल ध्यान ही करते हैं, साक्षात नहीं करते। सत्य संकल्प और अद्भुत शक्ति वाले आप माया रूपी बालक बनकर मेरे उदर में कैसे आए? हे विभो, आपकी जय हो। मैत्रेय जी बोले, भगवान कपिल देव जी अपनी माता को ज्ञान प्रकाश देकर वन में जाकर अखंड समाधि में स्थित हो गए और उनकी माता बहुत समय तक उग्र तप करती हुई भगवान को प्राप्त हो गई। हे विदुर,
जो कपिल देव भगवान के कहे आत्म प्राप्ति के साधनों में अत्यंत महान इस गुप्त कथा को पढ़ता या सुनता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम